दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था, दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरी विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान करते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहते थे, जबकि दूसरे संत सुबह शाम भगवान को भोग लगाते थे, फिर खुद भोजन करते थे। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया कि सबसे बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो बहुत छोटी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की बैठने की जगह पर हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। फिर उसने हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने उसको ध्यान नहीं दिया और भोग लगाया, खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जगा, क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा था कि भगवान रोज उसको खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद नारद जी वहां आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है, तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने में संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। प्रसंग की सीख। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में विचार बुरे न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं, जो बुरे कर्मों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है।